नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको चैप्टर पढ़ाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रारंभिक विद्युत। अगर आप प्रथम वर्ष इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हो तो दोस्तों क्लास पूरी देखना। इसके अलावा अगर चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या आप IIT की टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो सभी से रिलेटेड ये लेसन है। तो ये मत सोचना कि IIT के, क्योंकि दोस्तों जो ये लेसन चला रहे हैं ये दोस्तों आपका पूरा अच्छे से कवर कराएंगे, यानी आपका बेस अच्छे से मजबूत करेंगे। यानी छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती है वो चीज़ें भी आज आपकी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को आप पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको IIT की प्रत्येक क्लास से देखने को मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल साइंस एंड आपको मिलेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस। साथ ही अगर आप टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ट्रेड थ्योरी की क्लास और मैथ की क्लास, साथ ही आपके अगर राजस्थान स्टेट से हो या अन्य किसी भी स्टेट से हो तो वहाँ पर आपको उस स्टेट की GK की क्लासें भी मिलेगी। दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें और स्टार्ट करते हैं। और पहले लेसन आपका प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इसमें देखते हैं सबसे पहले विद्युत धारा होती क्या है। तो विद्युत धारा की 2 या 3 परिभाषा है। वो परिभाषा के लिए करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक की ही क्यों आया, हर चीज डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं। और पहले इसकी परिभाषा क्या है, यानी इसकी परिभाषा है, दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा। लगभग सभी बच्चों को आती होगी ये परिभाषा। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। एक बार ये भी देख लो, आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। दूसरा है किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा ये भी दे रही, किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 चीजें के लिए। इसके साथ ही अब आपको पूछता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा। तो दोस्तों विद्युत धारा का प्रतीक होता है I। ठीक है, अब पूछे आपको इसका मात्रक, यानी विद्युत धारा का मात्रक या बोलते हैं यूनिट। तो इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर को दोस्तों किससे दर्शाते हैं, एम्पियर को हमेशा A से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा का एक मात्रक और होता है, वो क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड। क्यों दोस्तों, क्योंकि Q बराबर क्या होता है दोस्तों, IT। यानी 1 सेकंड समय में, यानी I यानी विद्युत धारा, T यानी समय, यानी 1 सेकंड समय में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे आवेश कहते हैं। यानी कुल मिला के दोस्तों अब आपको यहाँ पर धारा पूछा है तो I बराबर क्या हो गया, Q बटा T। Q यानी क्या हो गया, आवेश, और आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। क्यों, क्योंकि दोस्तों कूलाम नामक वैज्ञानिक ने आवेश की खोज की थी, इसी कारण इसको आवेश को हमेशा कूलाम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसी कारण इसको कूलाम बोलते हैं। तो आवेश बटा T यानी समय किसमें आता है, सेकंड में। तो इसका मात्रक हो गया आवेश का, यानी आवेश का किसको मापते हैं, कूलाम में। तो कूलाम फिर बटे प्रति और सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो एम्पियर, या इसके अलावा होता है कूलाम प्रति सेकंड। ऑप्शन में अगर दोनों हो तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया हुआ आएगा A व B दोनों। तो मेरे हिसाब से आपको इसकी परिभाषा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है बेटा दोस्तों। अब इसको मिटाने के बाद दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे देखने पर आपने देखा होगा
कि आपके जो विद्युत धारा होती है यानी आपकी 1 एम्पियर क्या होती है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा लगभग सभी को आती भी होगी, नहीं आती है तो देखो दोस्तों, किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या को 1 एम्पियर कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अब आपको पूछे कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। साथ दोस्तों एक तो यह है, इसके अलावा ये दोनों चीजें काफी बार अरिहंत की बुक में मिलते हैं, काफी अच्छी बुक है, तो उसमें 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन काफी बुक में मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक ही दिखाई देगा, जो दिखाई दे वो ही एकदम क्लियर होगा। तो कुछ बुक में 6.25 है, कुछ बुक में 6.28 है, ये घाते आपके इलेक्ट्रॉन होगा 18 ही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे स्टार्ट करें। अब आपको पूछे कि 1 सेकंड समय में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 1 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए। अब आपको पूछे कि 2 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर आपको 2 एम्पीयर में पूछे तो ध्यान रखना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2 एम्पीयर प्राप्त हो जाएंगे। आपको पूछे कि 3 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को 3 गुना कर देना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके 3 एम्पीयर। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि 1 एम्पीयर में कितने होते हैं, 2 में कितने, 3 में, यानी 1 सेकंड समय में अगर इतने प्रवाहित हो तो ये आपकी 1 एम्पीयर है। अगर 1 सेकंड समय में अगर 2 गुने प्राप्त होते हैं तो आपकी 2 एम्पीयर है। अगर 1 सेकंड समय में आपके 6.25 3 गुने हैं तो ये आपके 3 एम्पीयर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको एम्पीयर में किसी है, यानी 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, यानी किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर कहते हैं। बेटा दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे बताओ दोस्तों विद्युत धारा की चाल क्या होती है। विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की चाल लगभग सभी को मालूम भी होगी कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। और कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये तो लगभग सभी को पता होगा। अब दोस्तों या इसके अलावा आपको पूछे कि किलोमीटर प्रति सेकेंड में विद्युत धारा की चाल क्या होती है। दोस्तों किलोमीटर में क्या होगा, यहाँ पर ये मीटर है, तो मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करें, किसमें, किलोमीटर में चेंज करें, तो इसमें किलो का भाग देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 10⁸ में अगर हम 3 किलो का यानी 1 जगह भाग देंगे तो कितनी घात बचेगी, यहाँ पर 5 घात, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम इसका भाग दिया किसमें, केक का, किसमें 10⁸ में, तो 3 0 कट गई और ओनली ये 3 घात कट गई और 5 घात बची। तो आपको अगर पूछे कि विद्युत धारा की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है, तो वो होती है 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसके अलावा दोस्तों आपको पूछे कि सेमी प्रति सेकंड में विद्युत धारा की चाल क्या होती है, सेमी प्रति सेकंड में। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर आपकी ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो उसमें क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो इसको 2 घात इसमें जुड़ जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड, एक योग है। इसके अलावा पूछे विद्युत धारा की चाल मील प्रति सेकंड में क्या होती है, किसमें, मील प्रति सेकंड, मील प्रति सेकंड में दोस्तों। तो दोस्तों विद्युत धारा की चाल मील प्रति सेकंड में होती है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। तो दोस्तों इससे रिलेटेड काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मीटर प्रति सेकंड पूछे तो यह आएगा,
किलोमीटर पूछे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। सेंटीमीटर पूछे तो 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। अगर मील प्रति सेकंड पूछे तो 18,600 मील प्रति सेकंड आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मिटा दे दो, इसके छोड़ना चाहो तो ले सकते हो। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 2-3 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा की चाल। विद्युत धारा की चाल एक होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल। तो बताओ दोस्तों विद्युत धारा की चाल तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा की चाल हमेशा प्लस से माइनस यानी धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या होती है, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। अब आपको पूछिए कि विद्युत धारा की चाल प्लस से माइनस की ओर क्यों प्रभावित होती है, तो ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों विद्युत धारा होती है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रभावित होती है। इसी कारण विद्युत धारा की चाल प्लस से माइनस की तरफ होती है, और इलेक्ट्रॉनों की चाल माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ पर लिख लो, यानी विद्युत धारा की चाल प्लस से माइनस की तरफ होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, यानी कुल मिला क्या जाता है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है, कि विभव और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों। दो चीजें क्लियर हो चुकी है। अब इतना क्लियर होने के बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों कुछ घातें आती है, और घातों से संबंधित आपके काफी बार एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे आपका किरचॉफ का नियम आ गया, ओम का नियम आ गया, और भी न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपको घातें काफी परेशान करती है। जैसे कि आपको पूछते हैं 1 किलो में कितना होता है, 1 मेगा में क्या होता है, 1 गीगा में क्या होता है, 1 टेरा में क्या होता है, मिलियन में क्या होता है, माइक्रो में क्या होता है, हर चीज अलग अलग। आज ये घाते भी एक बार क्लियर कर लेते हो। तो बताओ दोस्तों 1 किलो, तो 1 किलो यानी कुल मिला किलो किस में दर्शाया है दोस्तों, कैसे, यानी बड़ा के। तो 1 किलो में क्या होता है दोस्तों, 10 की घात 3, ठीक है दोस्तों। आगे पूछे दोस्तों 1 किलो हो गया, किलो के बाद आप पूछे 1 मेगा, क्या पूछे 1 मेगा, और मेगा को दोस्तों हमेशा बड़े एम से दर्शाते हैं, और 1 मेगा में क्या होता है 10 की घात 6। अब आपको पूछे 1 गीगा, अब दोस्तों गीगा होता है, गीगा को बड़े जी से दर्शाते हैं, और 1 गीगा में होता है 10 की घात 9। अब दोस्तों आपको पूछे 1 टेरा, तो टेरा को बड़े टी से दर्शाते हैं, और इसमें होता है 10 की घात 12। 4 घात दोस्तों आपकी ये हो गई। इसके अलावा 4 घात और है, वो है आपकी माइनस की, तो उनको दोस्तों उसमें क्या था, आपको पूछे 1 मिली, क्या 1 मिली, और मिली को हमेशा छोटे एम से दर्शाते हैं दोस्तों। 1 मिली में होता है 10 की घात -3। अब आपको इसके अलावा पूछे 1 माइक्रो, क्या पूछे 1 माइक्रो, दोस्तों माइक्रो को हमेशा म्यू से दर्शाते हैं, म्यू, और इसमें क्या होता है 1 माइक्रो 10 की घात -6। इसके अलावा दोस्तों आप पूछे 1 नैनो, क्या पूछे 1 नैनो, नैनो को दोस्तों छोटे एन से दर्शाते हैं, और 1 नैनो में होता है 10 की घात -9। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछे 1 पिको, तो दोस्तों पिको में आपको छोटे पी से दर्शाएंगे, और 1 पिको में होता है 10 की घात -12। तो दोस्तों ये घाते हैं दोस्तों, ये घाते भी क्लियर कर लेना, क्योंकि काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछना, मानता हूं कि ये तो आपका आता है कि 1 किलो में 10 की घात 3 होता है, 1 मेगा में 10 की घात 6 होता है, 1 गीगा में 10 की घात 9 होता है, 1 टेरा में 10 की घात 12 होता है। लेकिन आपको पूछ रहे 1 मिली में कितना होता है, तो 10 की घात -3,
आप मुझे 1 माइक्रो में क्या होता है 10 की घात -6, 1 नैनो में क्या होता है 10 की घात -9, 1 पिको में क्या होता है 10 की घात -12। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि घातों से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक अभी मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, वो एग्जाम्पल भी आप अभी क्लियर कर लो दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक बार मैं आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बाद में चलते हैं दोस्तों। तो इसमें न्यूमेरिकल क्या है, एक हम ले लेते हैं ओम के नियम से, ठीक, यानी इसमें इन घातों का क्या प्रॉफिट है। तो दोस्तों आपको मालूम है R बराबर V बटा I होता है ओम के नियम के अनुसार। अब माना कि आपको क्वेश्चन में दे दें कि यहाँ पर 200 वोल्ट है और I धारा का मान है 0.05 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। अब ये दे दिया और यहाँ पर आपको इस R का मान पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको दे दिया 4 किलो ओम, बी ऑप्शन दे दिया आपको 40 किलो ओम, सी में दे दिया आपको 400 किलो ओम और डी में दे दिया आपको 0.4 किलो ओम। अब दोस्तों हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार आता है। तो दोस्तों देखो V का मान कितना है 200, तो यहाँ पर 200 लिख दिया। I का मान क्या है 0.05। अब दोस्तों अगर जीरो के पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो ऊपर कितनी चली जाएंगी 2 जीरो, तो मैं यहाँ पर 200 फिर 2 जीरो और लिख देता हूँ, नीचे क्या है 5, तो 5 चौके 20, कितनी जीरो बच गए 1 2 3, तो 3 जीरो 11। लेकिन दोस्तों 4000 ओम तो आपको प्राप्त हो चुका है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी 4000 ओम नहीं है। अब यहाँ पर आपको घातों का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर किलो दे रखा है सभी ऑप्शन में, तो उसको किलो में चेंज करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है आपका किलो ओम को क्या करेंगे हम, अब आपको मालूम है आपका 4000 ओम दिया हुआ है, लेकिन इसको हम किलो में चेंज करें। तो अब दोस्तों आपको मालूम है 1 किलो में 10 की घात कितनी होती है 3, तो अब इन 3 से 3 जीरो कट जाएगी, तो ये क्या हो गया 4 किलो ओम। तो बताओ दोस्तों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इससे रिलेटेड इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों मिटा दे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इससे रिलेटेड आप अनेक न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। आगे स्टार्ट करते दोस्तों, तो इसको मिटा देता हूं। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड यानी इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रा या परिणाम या आवेश, विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा, परिणाम या बोलते दोस्तों आवेश, ये चीजें एक ही है। तो विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है, परिणाम क्या होता है और आवेश क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का मान इंटू समय, यानी आपका Q बराबर होता है IT, यानी विद्युत धारा का मान इंटू समय, इसे क्या कहते हैं आवेश। यानी एक आवेश क्या होता है, यानी विद्युत धारा इंटू समय के गुणनफल को क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका एक तो ये आ गया न्यूमेरिकल, एक इसमें आता है दोस्तों Q बराबर NE, यहां पर तो ये क्या होगी विद्युत धारा इंटू समय। तो एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, यानी आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय। एक यह है Q बराबर NE, Q यानी आवेश हो गया दोस्तों, और यहां पर N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E यानी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड भी काफी बार न्यूमेरिकल पूछे थे, तो एक तो आप दोस्तों ये क्लियर कर लो और एक आप ये क्लियर, ये दो लगभग एक तरह की सूत्र है, ये दोनों चीजें आप क्लियर कर लो जिससे आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो अब इनसे रिलेटेड दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन हल कराता हूँ, मिटा दो इनको, अगर स्क्रीनशॉट ले दो तो ले सकते हो। अब इनसे रिलेटेड दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये देखो, माना कि आपको क्वेश्चन दे दिया घातों का प्रॉफिट है दोस्तों, तो क्वेश्चन दे दिया दोस्तों आपको किसी परिपथ से 1.6 एम्पियर 1 सेकेंड तक
प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो, किसी परिपथ से 1.6 एम्पीयर 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपके पास धारा है, समय है, तो पहले तो इसका आवेश क्या है। तो दोस्तों Q बराबर होता है I और T। तो इसमें देखते हैं I का मान क्या है 1.6 इंटू T का मान क्या है 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो Q बराबर क्या हो गया 1.6 कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्राप्त हो गया। लेकिन ये तो आपका एक नंबर सूत्र था। दूसरा मैंने आपको बताया Q बराबर NE, ये भी बताया था। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको N बराबर Q बटा E लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो अब बताओ दोस्तों Q का मान क्या है 1.6, तो Q का मान 1.6 E। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम। तो नीचे लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम। तो 1.6 से दोस्तों 1.6 कट गया। अब यहाँ पर ये -19 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो कुल मिला के 10⁻19 कूलम आंसर आ जाएगा। यानी 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का करेक्ट आंसर है। अब आपको वहां पर ऑप्शन दे दे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, बी में दे दे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, सी में दे दे 10⁻−18 और डी में दे दे 10⁻18। तो दोस्तों क्या करेक्ट आंसर आएगा, ये क्या आएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार एक एग्जांपल ये होगा। मिटा दो दोस्तों, ये आपका घातों का प्रॉफिट है। इसके अलावा अभी एक एग्जांपल और बताते हैं दोस्तों इसी से रिलेटेड। तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर आप अभी भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परिपथ में 200 मिली एम्पियर धारा 1 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है जी। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, आवेश। तो इसमें आपको क्यों पूछ रहा है, तो दोस्तों माना कि आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया आपको 12 कूलम, बी ऑप्शन दे दिया 0.2 कूलम, सी दे दिया दोस्तों आपको 1.2 कूलम और डी दे दिया दोस्तों आपको 2 कूलम। दोस्तों हल करना चाहो तो आप करो, एक बार देखो कोशिश करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। तो इसमें क्या था दोस्तों, आई आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 200 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मूल घात में चेंज करेंगे, मिली में दे रखा है, लेकिन कभी भी मिली धारा का मात्रा में होता है एम्पियर होता है, तो इससे सबसे पहले एम्पियर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको मालूम है ये क्या है 200 है, तो इसको मिली में चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपको भी मालूम है, यानी मूल मात्रा में चेंज करेंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुल मिला के Q बराबर क्या है दोस्तों IT, तो Q बराबर IT है दोस्तों। तो इसमें क्या हो गया Q बराबर IT। तो बताओ दोस्तों I तो क्या हो गया, तो I हो गया दोस्तों 200 मिली एम्पियर पूछ रहा आपको, तो इसमें मिली है तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे। तो 1 मिली में कितनी घात होती है, 1 मिली में 10⁻³ होती है। तो दोस्तों इसको हम कर सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे देखो तो Q बराबर I का मान ये आ गया 200 इंटू 10⁻³
आगे आपको दे रखा है टी समय, तो दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट दे रखा है और हमेशा ध्यान रखना समय को हमेशा सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी 60, तो इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आगे देखो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यानी ये तो क्या है माइनस की घात, ठीक है, और ये जीरो, ये क्या प्लस की घात, तो दोस्तों माइनस की घात से प्लस की घात कट जाएगी, तो 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो इस 3 घात से कट जाएगी। अब बच रहा क्या है दोस्तों, यानी क्यूब बराबर बच रहा है 2 इंटू 6, तो क्यूब बराबर क्या है 6 दूनी 12, तो क्यूब बराबर क्या है 12 कूलाम, तो उसका करेक्ट आंसर है 12, तो 12 कहाँ पर दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों इस प्रकार ये न्यूमेरिकल हल हुआ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज की क्लास में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट जो चीज़ें आएगी वो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, अगर चैनल को अभी भी पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ पर ITI की आपको प्रत्येक क्लास मिलेगी, साथ ही टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कराएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस